चलो मैंने लगा दी। अच्छा, तो हाँ। हमारा जो सेशन है स्ट्रक्चर का, उसका लास्ट, और काफी सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, बट ये बाइनरी हम्म। के लिए बेस्ट है जो मैं बता रहा हूँ। आज का ठीक है, सर। आज का, ठीक है ना? तो हम यस सर। स्टार्ट। ओके। आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमें इम्पल्सिव के साथ, देखो हम अभी तक हम क्या समझ रहे थे, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। कब लोअर लो टू लोअर हाई स्टार्ट हो रही है, हमें एच पे पता लग जाना चाहिए, टेबल से पता लग जाता है। हम्म। ठीक है। हाँ। और लोअर लो टू लोअर हाई कब इम्पल्सिव दोबारा स्टार्ट होनी चाहिए, वही टेबल क्रिएट होगा। और सबसे अच्छी चीज, हम टेबल। मेजर ट्रेंड डाउन है तो हम यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची लगाएंगे, हमें लेवल मिल गया। हमें हर एक चीज, देखो अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब कंफ्यूजन भी आएंगी, डाउट्स भी क्रिएट होंगे, सब क्लियर होगा। कुछ डाउट्स और भी बनेंगे, उसके भी आंसर्स निकलेंगे, सब होगा। ठीक है ना? मतलब ये है कि हम कोई राइट। पॉइंट छोड़ नहीं रहे, हम इम्पल्सिव के साथ भी जा रहे हैं। कब करेक्शन होने वाली है हमें वो भी पता लग रहा है, करेक्शन कहाँ तक जाएगी हमें वो भी पता लग रहा है। हमने फिबोनाची लगा के टेस्ट कर लिया। फिबोनाची लगाने के बाद हमें लेवल मिल गया। कोई भी एक कैंडल, जब मैं प्राइजेक्शन की बात करूंगा, वो अगर ये इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव जब एंडिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो यहां से जब हम्म। इम्पल्सिव दोबारा स्टार्ट होगी तो भी हमें वो टेबल बता देगा, और रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, और हमें पता लग जाएगा अब हमें मोमेंटम के साथ जाना है। ये पुल बैक एरिया है, इसका ब्रेकआउट होगा। अब हमें ये भी पता लग गया कि अगर ये पुल बैक एरिया का ब्रेकआउट हो गया तो क्या रिट्रेसमेंट हम्म। रिट्रेसमेंट आएगी या कंटिन्यू जाएगा। उसके लिए हमने ये भी देख लिया, क्योंकि काफी बंदों को डाउट रहता है कि रिट्रेसमेंट आती है, कभी कभार नहीं आती। हमने करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल को देख लेना है कि करेक्शन ने मोमेंटम लॉस किया। अगर किया तो कॉन्टिन्यूस हम पुट के साथ जाएंगे। ठीक है। ओके। नहीं तो अगर हम्म। अगर राइट। लास्ट करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेवल टूट गया, पुल बैक एरिया, ये पुल बैक एरिया होता है, ये एरिया टूट गया, और एक मारुबोजू कैंडल ने ब्रेकआउट के बीच में बना दिया गैप, हम वेट करेंगे एक कैंडल की। ओके। ठीक है। ठीक है। उसका उसके रिप्लाई। उसका रिप्लाई, जो उसका जो करेक्टिव वेव का रिप्लाई है, उसकी गिव अप का वेट करेंगे। उसका गिव अप होने के बाद हम्म। कि हाँ, बायर, इससे डाउन के बायर, लिए हाँ, कॉन्टिन्यूशन। इस बायर ने बोला कि हाँ यार, मैं तेरे से बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक तो इम्पल्सिव वेव है, तेरे अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, कैंडल्स की भी प्रेशर भी है, और ट्रेंड का भी प्रेशर है तेरे पास, तो मैं तुझे बीट नहीं कर सकता। तो जो करेक्टिव वेव की लास्ट कैंडल है वो यहाँ गिव अप करेगी। जब वो यहाँ गिव अप करेगी, बिल्कुल। फिर हमारी सेलर्स की कंफर्मेशन कैंडल आएगी कि हाँ भाई, ट्रेंड कंटिन्यू जाना चाहता है। ठीक है। अब हमें, अब बायर क्या ढूंढता है, सेलर क्या ढूंढता है, सेलर वो देखता है मेरे पास इतना सारा प्रोडक्ट है, मेरे को सेल आउट करना है। कहाँ करेगा सेल आउट? हम्म। वो ढूंढेगा नेक्स्ट डिमांड जोन, जहां पर बायर्स बैठे हुए होंगे प्रीवियसली, जहां से बायर स्ट्रॉन्ग आए होंगे। ठीक है। वहां तक, तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। मान लो यहाँ से एक मोमेंटम क्रिएट हुआ होगा, एक बुलिश मोमेंटम, या मैं आगे बताऊंगा स्ट्रॉन्ग लेवल्स प्राइस एक्शंस में कैसे देखा जाता है, उसकी वैल्यूज क्या है मैं बताऊंगा। ठीक है। हम्म। जब हम अब इसका डेस्टिनी क्या है, इसकी डेस्टिनेशन, इसकी डेस्टिनी है कि भाई मेरे को, सेलर क्या सोच रहे हैं, सेलर सोच रहे हैं यार जो मेरे पास इतना सारा माल है, मेरे को घर में तो रखना नहीं, मेरे को सेल आउट करना है, क्योंकि हम्म। बिजनेस है, मेरे को सेल आउट करना है। मैं हम्म। कहाँ सेल आउट करूं? वो वहां सेल आउट करेगा जहां पे डिमांड ज्यादा होगी, इस प्रोडक्ट की कीमत होगी जहां पे डिमांड ज्यादा होगी। वो हमें देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर फिर एक रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन बना, फिर हमें पता लग गया। अब रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन मैंने आपको बताया आज सुबह के, कभी कभी तो इसकी रिट्रेसमेंट इधर ही आ जाती है, कभी कभी रिवर्सल के आने के बाद रिट्रेसमेंट आती है यहाँ पे आके, रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, फिर सेलर आने लग जाते हैं सीधा। तो उस चीज की प्रैक्टिस आपको हम्म। पता कर लगानी पड़ेगी कि मेरे को कैसे कैसे स्ट्रक्चर को समझना है। करेक्शन कभी कभी यहाँ पे आती है, कभी कभी पूरा मोमेंटम चल के इसका रिप्लाई यहाँ पर आता है, फिर बायर उसको बीट नहीं, करेक्शन इसको बीट नहीं कर पाती, फिर सेलर्स अपना कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है। मतलब समझ आ कॉन्टिन्यू जाता कर। है, समझ ये आ जाता है, ये ऊपर क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पे पता लग जाता है सेलर के पास देखो कितना सारा माल है। मान लो ये सारा सेलर्स का माल है, हम्म। सेलर बोलता है कि यार हाँ भाई, यहाँ पे टेस्ट करता है, वो जो रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन है वो एक तरीके की टेस्टिंग होती है। हाँ हम्म। भाई, मेरे पास इतना हाँ। सारा माल है, क्या आप परचेज करने में एबल हो? अब वहां पे क्या होता है कि अगर बैरिश कैंडल ने बोला हाँ भाई मेरे पास इतना सारा माल है, मेरे पास बहुत सारा माल है, पीछे मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है, इधर टेस्ट किया, हम्म। हाँ भाई कोई माल परचेज करना चाहता है, तो बायर की अगर एक हेल्दी कैंडल आती है, उसके बाद सेलर अगर यहाँ पर श्रिंक होता है या
एक कैंडल में या दो कैंडल में इसका लो नहीं टूटता, उसके बाद बायर क्या बोलता है, हाँ भाई आपके पास जितना माल था मैंने परचेज कर लिया, अब ये कैंडल इस दोनों कैंडल को इंगल्फ कर रही है, मतलब सप्लाई श्रिंक हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। इसका मतलब जितना माल था यहां खत्म हो गया। अब माल जब खत्म हो जाता है तो सिर्फ डिमांड बचती है, ठीक है। अब डिमांड इंक्रीज होगी, अब डिमांड जब तक श्रिंक नहीं होती हम कॉल के साथ करेक्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि हम करेक्टिव वेव में हैं, हम करेक्टिव वेव, करेक्टिव में। ठीक है ना, करेक्टिव वे में हमेशा संभल के चलना है, ठीक है। अब जैसे यस। डिमांड श्रिंक होती है, लो जी डिमांड श्रिंक, और डिमांड श्रिंक होने का मतलब अगर हम इस कैंडल को, मदर कैंडल को, इस सारे कैंडल्स को अगर ब्लेंड करें तो हमारा रिजल्ट निकलता है कुछ ये कैंडल, और अगर हम इस कैंडल को ब्लेंड करते हैं तो हमारा निकलता है ये। अभी भी ये कैंडल इससे छोटी है, छोटी है। ठीक है। इसका मतलब मदर कैंडल अभी भी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड खत्म हो गई। अब डिमांड खत्म हो गई, यहां से चला हुआ बायर्स ने अपनी डिमांड दिखा दी, भाई मेरे पास मैं खरीदना नहीं दिखा चाहता, देगा। मेरे पास इतने ग्राहक, इतने इतने कस्टमर्स नहीं है जो आपका इतना सारा माल परचेज कर सके, तो वो हो ले गए सकते। श्रिंक। भाई धीरे धीरे बायर्स खरीदते गए और खत्म होते गए, एंड में मोमेंटम लॉस, ठीक है। अब मोमेंटम लॉस होने के बाद सेलर ने बोला ओके नो इशू, मेरे पास तो माल बहुत है, मेरे को तो माल बेचना है, वो ढूंढेगा दोबारा सप्लाई जोन। अगर यहां पर दोबारा उसको एक बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख गई, इसका मतलब डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब हमारे लिए ये, अब देखो हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अब इस बायर का लोअर हाई तोड़ना, अगर ये स्ट्रेंथ दोबारा आ गई है इस पॉइंट से, क्योंकि सेलर ने यहाँ पे क्लोजिंग दी तो बायर अगेन एंटर हुआ। अगर कभी कभार होता है ऐसा, ये मत सोचना कि कभी नहीं होगा, कभी कभी होता भी है। अब यहां से बायर आया मान लो बहुत वीक ऐसा, और इस कैंडल के अंदर हमें साइकोलॉजी दिखी, जितनी बॉडी है, जितनी डिमांड है, उससे ज्यादा अपर रिजेक्शन है। मतलब बायर बोल रहे हैं भैया मेरे को माल खरीदना है, लेकिन उससे ज्यादा ही सप्लाई है। तो इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है? इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि जितनी बायर्स की डिमांड है उससे ज्यादा बेचने वाले बैठे हैं, मतलब इस एरिया में सप्लाई ज्यादा है डिमांड से ज्यादा। तो हमारे लिए तभी हम बोल देते हैं प्रीवियसली वी आर सीइंग स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री फ्रॉम दिस एरिया, नाउ दिस टाइम बायर एंटर वेरी वीक। कोई ये नहीं बताता साइकोलॉजी क्या है, कोई नहीं बताता, ठीक है। इसका इस कैंडल की साइकोलॉजी ये है कि कैंडल्स के अंदर डिमांड जितनी थी, पहले डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई नहीं थी। अब डिमांड है, सप्लाई उससे ज्यादा है, ऑलरेडी उससे हमें यहाँ ज्यादा पे है। मोमेंटम देख लिया, इसलिए अब हम नेक्स्ट कैंडल पुट के साथ जाएंगे, और ये कैंडल स्विंग लो फुट के बनाएगा, साथ। ये कैंडल स्विंग लो बनाएगा, हमें कंफर्म कर देगा कि ये स्विंग लो, मतलब सप्लाई स्विंग लो बनने का मतलब ये सेलर इस राउंड नंबर से नीचे जाने की कोशिश करी, कैंडल ओपन होती पहले नीचे गई, ये मैं बताऊंगा अपने प्राइस एक्शन में, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए वैसे राइट। कंफर्म कर दिया कि सेलर का मोमेंटम और कैंडल, ये वाली कैंडल ओपन होते ही पहले नीचे गई, न्यू लो, न्यू प्राइस क्रिएट करा, मतलब ये सेलर कहना चाहता है मैं आपको ये प्रोडक्ट और लो प्राइस में सेल आउट कर दूंगा। तभी बायर जानबूझ के, एक बात बताओ, अब आपको कोई चीज अगर लो प्राइस में मिल रहा है, आप बोलोगे अरे भाई तू मेरे को सस्ते में दे रहा है माल, नहीं 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 मैं तो महंगे में खरीदूंगा, आप अपनी डिमांड श्रिंक कर दोगे, ठीक है, मुझे माल नहीं खरीदना, ठीक है। क्योंकि आपको पता लग गया, सेलर्स ने, दुकान वाले ने बोल दिया भैया अगर आप कल आओगे ना तो मैं आपको यही चीज और सस्ते प्राइस में, मान लो ये 500 है, ये 400 है, तो आप बोलोगे अगर एक दिन में रुकने में मेरे को 100 रुपए का फर्क पड़ रहा है तो मेरा क्या जा रहा है, तो आप अपनी डिमांड श्रिंक कर दोगे, राइट। ठीक है ना। अब यार डिमांड श्रिंक हो गई स्विंग लो देख के, ये क्लूज होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं जो हम, हमारे को कम नॉलेज या कहते हैं ना फेक नॉलेज, झूठी नॉलेज के बिहाफ पे हम समझ नहीं पाते, लेकिन आप प्राइस एक्शन समझोगे ना डीपली तो मजा बहुत आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मैं आज भी मेहनत करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि ये तो समुद्र है भाई, जितना समझ लो उतना कम है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे अपनी स्ट्रेटजीज पे ट्रस्ट करते रहोगे, तो एक ना एक दिन बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। चलो अब हाँ। हमारा ये वाला टॉपिक वो करते हैं, अब हम नया वो करते हैं शुरू, कि जो हमने स्ट्रक्चर पे बात करनी है, ठीक है। देखो मार्केट ने बनाया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया चैनल, ओके।
ये हमारा हो गया चैनल। मार्केट, आपको पता है एक चैनल में, आपने वो कोर्स देखा हुआ है, एक चैनल के अंदर मार्केट 85%, तीन हमें लोअर हाइज देता है और तीन लोअर लोज देता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तभी मैंने बोला 85-90%। कभी कभी होता है यस। चौथा भी दे देता है, पांचवा भी दे देता है, लेकिन वो एक स्लोपी मार्केट होती है जहां पे करेक्शन नहीं बनती, सिर्फ एक दो रिट्रेसमेंट आती है फिर कंटिन्यू, एक दो रिट्रेसमेंट आती है फिर कंटिन्यू, करेक्शन नहीं हो पाती। वो ऐसे टाइम पे होता है कि ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास हो गया तीन लोअर हाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्या होगा, अब मार्केट हो गया अगर मेजर ट्रेंड, अगर हम जूम आउट करके देखें 1H के अंदर, तो हमारी ये पूरी एक वेव इंपल्सिव हो गई। अब होनी है करेक्शन, हाँ। फिर होगी इंपल्सिव, फिर होगी करेक्शन, फिर होगी इंपल्सिव। ठीक है ना, मार्केट ऐसे चलेगी। ठीक है ना। यस। अगर अब देखो, दो तरीके से हम ये जज कर सकते हैं कि मार्केट ने अब लोअर लो नहीं बनाएगा, मार्केट बीच में से रिवर्स होके ये चलाएगा। अब हमें ये पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी में बहुत जरूरी है। मैंने कल भी एक डाला था, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपको, अगर आप मार्केट को इस तरीके से एनालाइज करोगे तो आप आपकी विनिंग रेशियो में बहुत इंक्रीजिंग होगी। बताया था यस, कल, आपने पोस्ट इंक्रीज। देखा होगा। ठीक है हाँ। ना। वो पोस्ट हाँ, इसी देखा बेस था। पे था। ठीक है ना। वो क्या था, देखो पहले, अगर देखो हमने पहले क्या देखा, ये वाला लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई से नीचे है, ये वाला लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई से नीचे है। ठीक है। नीचे। ठीक है ना। अगर अब हमारा सेकेंड मतलब अब फोर्थ लोअर लो क्या होना चाहिए, इस लो से नीचे। इससे। ठीक है, लोअर लो ऐसे होना चाहिए। एग्जाम, हाँ, हम तो लोअर यही लो। सोचेंगे ना, हमें नहीं पता कि तीन चैनल के बाद टूट जाएगा या ऊपर को या नीचे को, हमें नहीं पता। हम तो बस यही एनालाइज करते हैं, ये करेक्शन है, अब इंपल्सिव स्टार्ट होगी तो वो लोअर लो प्रीवियस लो से नीचे बनाएगा। नीचे बनना है। ठीक है ना। लेकिन अगर मार्केट लोअर लो बनाने के बजाय बीच में से ही ये करेक्शन अपनी स्ट्रांगनेस दिखाने लग जाए, बीच में से ही, और यहीं पे रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू होने के बाद चैनल टूट जाए, ठीक है, इसका मतलब मार्केट ने यूटर्न ले लिया। ठीक है। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो अगर मार्केट लोअर लो बनाए, ठीक है ना, और अब लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई से नीचे होना चाहिए। ठीक है। मैं ना इस वाले, अरे यार, मैं ना इस वाले को काटूंगा, अब बताऊंगा। देखो, अब अब इसका लोअर लो प्रीवियस लोअर लो से नीचे है। अब अगर मार्केट को रिवर्स के ऊपर जाना हो तो वो क्या करेगी, प्रीवियस लोअर हाई प्रीवियस उससे पहले वाले प्रेजेंट लोअर हाई प्रीवियस लोअर हाई से नीचे है। अगर मार्केट इसके बजाय यहां तक आ जाए, प्रीवियस, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट में तीन तरीके के लेवल्स होते हैं, रेजिस्टेंस, एसएनआर सपोर्ट। और सपोर्ट। ठीक है। मार्केट कैसे चलती है, लोअर लो, वो एसएनआर तक जाएगी, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, मार्केट ऐसे चलती है, वो एसएनआर तक जाती है, फिबोनाची तक। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट फिबोनाची तक ना जाके प्रीवियस लोअर हाई तक चली जाए, इसका मतलब, एक सेकंड, इसका मतलब अब मार्केट न्यू लोअर लो नहीं बना पाएगी, मार्केट न्यू लोअर लो नहीं न्यू बना लो पाएगी, नहीं नहीं बनेगी। बना पाएगी। क्यों, यहां पे हमें बायर्स की स्ट्रेंथ पहले के कंपेयर ज्यादा दिख गई। ज्यादा उसने बढ़ गई है। उसने फर्स्ट टाइम सेकंड या थर्ड, हम बोलते हैं ना इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं लोअर हाई, यहाँ पे तो तीसरा बना ही नहीं, उसने पहले ही ब्रेकआउट कर दिया, तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब वो बायर पहले ही इसको, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंपल सोबर, अगर लोअर हाई बनाए बिना मार्केट लोअर हाई से भी ऊपर चले जाए रेजिस्टेंस लेवल तक, इसका मतलब अब मार्केट लोअर लो नहीं बना पाएगी, 85-90% ऐसा नहीं होगा। ठीक है। मार्केट लोअर लो नहीं बनाएगी, अब मार्केट क्या करेगी, नहीं बने। मार्केट या तो
इससे टच होके ऊपर चले जाने लग जाएगी, या ट्रेंड लाइन के नीचे आएगी लेकिन फिर इस सपोर्ट लेवल से टच होके ऊपर जाएगी, फिर नीचे, ऊपर। फिर ब्रेकआउट करके ये करेक्शन, और अब मार्केट ऊपर जानी स्टार्ट, क्योंकि सेकंड पॉइंट का ब्रेकआउट हो गया यहां पर और करेक्शन हो गई, करेक्शन के बाद बुलिश कैंडल आ गई और नेक्स्ट बुलिश कैंडल ने उसका हाई तोड़ दिया, कंफर्म हो गया, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया। ट्रेंड चेंज कर। क्लियर? क्लियर। ठीक है ना, मतलब के हाँ। प्रेजेंट लोअर हाई, अगर लोअर हाई हमारा 50%, अगर हम यहां से यहां तक का फिबोनाची लगाए तो हमारा 50% का यहाँ होगा, मतलब हमें पता है करेक्शन यहां तक आनी है, लेकिन वो फिबोनाची से भी ऊपर चला जाए, इसका मतलब वो हम तो यही देखेंगे कि ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ करा होगा, ट्रेंड लाइन लेफ्ट हैंड साइड की हमेशा ड्रॉ करके रखनी है। ठीक है, हमने देखा होगा, हमने देखा यार ये पॉइंट गया है, ये ज्यादातर ये ब्रेक नहीं कर सकता, मुश्किल करता है, अगर ब्रेक कर दिया तो ठीक है, अब हमें करेक्शन मिलेगी यहां तक की, फिर हमें इंपल्सिव मिलेगा। पहले हमारे लिए इंपल्सिव था ये अब हमारे लिए इंपल्सिव हो गया ये, पहले हमारा था ऊपर से नीचे, अब है नीचे से ऊपर, हमारा इंपल्सिव चेंज हो गया, अब ये यहां पर करेक्शन होगी इसके ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, तो हमें समझना होगा मार्केट को कि हमने अभी तक जो हम लोअर लो लोअर हाइस कर रहे थे वो ट्रेंड लाइन तोड़ के कहां चली गई। हाँ, कौन से लोकर की, मुझे क्या पता, समझा नहीं मैं। लोकर के अंदर जो लोकर है वो तो मेरा लोकर है। उसमें नहीं है भाई, 1 मिनट लाइन पे रहना। हाँ श्योर। हेलो। हाँ। जी, तो अच्छा, आपने ये जो बोला कि ट्रेंड लाइन लेफ्ट साइड ड्रॉ करके रखना है, ऐसा कुछ, हाँ, वो मतलब कुछ समझ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब, अब अगर हम इस वेव पे हैं, अगर हम इस वेव पे चल रहे हैं तो हमने सिर्फ यही ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो मार्केट है उसको भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि तीसरा टच कहां पे है। ओके। ठीक है ना, उस हमें पता, अभी स्टार्टिंग के लिए आपको, आप बोलोगे थोड़ा यार ये मुश्किल है ये, लेकिन देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे जितनी डीपली हर चीज की, तो उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर के लिए बिहाफ पे अगर मैं सोचूं तो आपको ये चीज करनी चाहिए। हम्म। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड से मतलब राइट। प्रेजेंट चैनल को तो आप ड्रॉ करोगे, वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाली मार्केट भी दो ट्रेंड लाइन ही तो ड्रॉ करनी है, क्या बड़ी चीज है, हाँ हाँ इससे आपको बिल्कुल, कितनी नहीं प्रैक्टिस। मुझे बस वो पता नहीं चला था कि हाँ हाँ आपने हाँ, ठीक है, किस ठीक है, तरह से बोला था, सो ठीक है। हाँ। अच्छा, अब मार्केट पहुंच गई यहां तक, अब मार्केट या तो इसको रिटेस्ट कर देगी और यहां से दोबारा सेकंड टाइम इसको ब्रेकआउट करके ऊपर। ठीक है, हम्म। समझे? हाँ अब समझ। चीज एक देखो, अभी तक हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, हम्म। अब मार्केट जब लोअर लो लोअर हाई, मान लो लोअर हाई, अब मार्केट लोअर लो बनाए बिना बीच में से ऐसे चली गई, समझ रहे हो, लोअर लो लोअर हाई, सॉरी, लोअर हाई लोअर लो बनाने जा रही थी, लेकिन बीच में से प्रीवियस सेलर्स ने, आप कभी भी देख लेना, प्रीवियस सेलर्स बहुत
स्ट्रॉन्ग आ रहे थे करेक्शन होने के बाद, लेकिन यहाँ क्या होगा, करेक्शन के बाद सेलर अपनी वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर देंगे। उससे ये पता लग जाएगा कि ट्रेंड, ये बायर्स करेक्शन अब इंपल्सिव में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि इंपल्सिव के अंदर जान खत्म हो गई। ठीक है, वो क्या होगा, बीच में से रिवर्स हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब वो कोशिश करेगा इस पॉइंट पे पहुंचने की। ठीक है, अब हमारे लिए, अब हमने एक काम करना है, जैसे ही मार्केट लोअर लो बनाए बिना, प्रीवियस लो से नीचे लो बनाए बिना, अगर मार्केट बीच में से रिवर्स होकर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रही है, तो हमारे लिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, हमने करना है एक लेवल ड्रॉ। कैसे, मान लो यहां पे हम मार्केट यहां तक पहुंची, यहीं से रिवर्स होगी। ठीक है, ठीक है, अब हमारे लिए काम क्या है, अब हमारा फर्स्ट जो लास्ट लोअर लो था और प्रेजेंट लोअर हाई, हमने इस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब मार्केट इस पे चलेगी, अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। ओके, समझे? हाँ, अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। ठीक है, हमेशा ऐसे होता है, हमेशा। ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब हमें मिल गया, हाँ ठीक है। ये फर्स्ट टच नहीं है, ये तो लास्ट लोअर लो है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो नहीं बना। ठीक है, हाई, हायर लो, हायर हाई, हाई लो। मार्केट इसको 3 वेव्स बनाएगी, करेक्शन इस वेव्स पे करेगी। ठीक है, ओके, ठीक है, कैसे हमने ड्रॉ किया, जब मार्केट लोअर लो ना बनाने जाए, बीच में से ही रिवर्स हो जाए, तो हमने हमने अब हमने ये तो नहीं ना भाई हम इंपल्सिव पे चलेंगे, हम इस पे जाएंगे ही नहीं, चाहे 3 वेव्स बन जाए, 4 बन जाए, 5 बन जाए, हम तो भाई हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, हम क्यों करें? नहीं, नॉलेज रखनी चाहिए ना। ठीक है ना, तो हमने क्या हाँ, करना है, हम सीधा लास्ट लोअर लो और प्रेजेंट, इससे इसको कनेक्ट कर देना। ठीक, प्रेजेंट लो, प्रेजेंट लो, प्रेजेंट लोअर लो और लास्ट लोअर लो और प्रेजेंट लो। ओके, ठीक है ना, इससे हमने कनेक्ट कर हाँ, देना है, मार्केट में आपको नया चैनल मिल जाएगा। अब आपको पता लगेगा ये इंपल्सिव है, करेक्शन यहीं तक आनी है, क्यों, मैंने को पता है मार्केट इस चैनल को फॉलो करेगी। हाँ, अब आपको पता लगेगा करेक्शन कहां तक करनी है, अगर यहाँ पे आगे करेक्शन दोबारा रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू करेगी, आपको पता लग गया अब मुझे इंपल्सिव के साथ जाना है। अब ये इंपल्सिव है क्योंकि हाँ, मार्केट में ये चैनल हो चुका है, अब मार्केट माइनर ट्रेंड बना चुकी है। माइनर ट्रेंड को भी क्यों छोड़ू, मैं बच्चा थोड़ी ना हूं, मेरे को पता है कब ट्रेंड चेंज होना है, राइट, कैसे चेंज होना है, मेरे को करना आना चाहिए। ठीक है, हाँ, टेबल चेक करना हर बार, टेबल, यू टर्न आपको जब, आधा स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन प्रो ऐसे ही नहीं बनता इंसान यार। ठीक है ना, थोड़ा नहीं नहीं, करनी पड़ेगी मेहनत, सबको थोड़ा लगता है बिल्कुल यार बिल्कुल, स्टार्टिंग में, यार मेरे को भी लगता था यार ये भी करना पड़ेगा, हर चीजें नोट करो, ये भी करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, करना पड़ेगा, वो कंफर्मेशन तो चाहिए होगा चाहिए, हाँ। हर बार। तो अगर आप चाहते हो कि यार लॉस ना हो, मेरी विनिंग रेशियो अच्छी हो, तो मार्केट के हम्म, स्ट्रक्चर को पहले समझो, वो आपको लेके कहाँ जाना चाहता है। ये नहीं आप बैठे हो ओके, बच्चों की तरह सिर्फ कैंडल्स देख रहे हो, अरे मिडल ऑफ द ट्रेंड स्पिनिंग टॉप बन गई है, चलो जी वो तो मेरे को रियल ट्रेडर ने बोला था, अगर स्पिनिंग टॉप मिडल ऑफ द ट्रेंड बने वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल होता है, तो मैं पुट के साथ जाऊंगा कि यहाँ पे बन गई बुलिश कैंडल। ओ मेरे को रियल ट्रेडर ने तो ऐसे बोला था, ये क्या हो गया। इससे अच्छा ये कैंडल्स, ये इनके बिहाफ पे चलने से अच्छा प्राइस एक्शन पे ध्यान दो। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर आपको लेके कहाँ जाना चाहता है। अब इंपल्सिव कहाँ करेक्टिव में बदल गया, करेक्टिव कहाँ इंपल्सिव में बदल गया, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर तो सबसे, आपने एक, हाँ, आपने एक मैसेज डाला था ग्रुप में हाँ कि ट्रेड कैसे लेने, उसमें 6 स्टेप डाले थे, हाँ, उसमें से ये थर्ड स्टेप है कि मार्केट कहाँ जाना चाहते हैं वो कहाँ देखो। कहाँ जाना चाहती है, बिल्कुल। ये सबसे ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, जो डेफिनेट, मेरी अपनी स्ट्रेटेजीज है और जिन पे मैं सिंपल वे में, देखो मैं जितना भी तक आपको समझाया है, आपको लगा होगा बाकियों से बहुत सिंपल वे है, हाँ बिल्कुल, बाकी बहुत मैन्युपुलेट करते हैं यार, ये पैटर्न्स याद करो, ये रिवर्सल कैंडल याद करो, अगर ये रिवर्सल कैंडल मिड में बन जाए तो ऐसे करो यार। ये चीज हर टाइम काम नहीं करती, हमें और एक ट्रस्ट नहीं बनता, हम जो ट्रेड ले रहे हैं हमें ट्रस्ट नहीं बनता कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो क्या 100% सही है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो ट्रस्ट नहीं राइट, बनता, ट्रस्ट इन साइकोलॉजीज पे चलोगे तो आपको सब समझ आएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ और मार्केट क्या कर रही है, समझ आएगा। ठीक है ना, हाँ तो मैं सिंपल बिल्कुल, लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, अपने अपने एक ब्रदर्स वाली लैंग्वेज के में। ठीक है ना, हाँ तो ठीक है ना, अच्छा, मार्केट में अब मार्केट बीच में से रिवर्स हो गया, अब हमने लास्ट लोअर लो और प्रेजेंट
हाई को, हाई कह लो, नहीं लो को कह लो, लो, ये लो, प्रेजेंट लो। प्रेजेंट लो को हमने टच कर देना। अच्छा, मार्केट कई टाइम तो 80% इसको फॉलो करती है, 80 नहीं बोलूंगा, 70 बोलूंगा। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करती है, इस चैनल का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इस चैनल पे नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो फॉर द टाइम हमें तो ये पता करना है कि मार्केट ने अभी सेकंड टच कहां देना है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टच नहीं है, ये तो लास्ट लोअर लो है, फर्स्ट टच हमारा ये है। ठीक ये है, सेकंड टच कहां होगा हमें नहीं पता। अगर सेकंड टच यहां जाने के बजाय बीच में से ये कर जाए, तो हमने फिर, वो तो ये वाली ट्रेंड लाइन हमने लगाई फॉर द टाइम के लिए, हमारी जो एक्चुअल हम्म। ट्रेंड लाइन लगेगी जो सेकंड टच, फर्स्ट टच और सेकंड टच को मिला दो। ओके। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन हमने हम्म। फॉर द टाइम के लिए लगाई है। हाँ, अगर एक्चुअल में आके टच कर जाती है फिर तो ठीक है, हमें पता कंफर्म हो गया, सेकंड हाँ, टच जहां टच हो गया हमें पता लग गया तीसरा टच भी यही होना, फोर्थ टच भी यही, इसे ही फॉलो करेगा, हाँ। है ना। लेकिन अगर मार्केट बीच में से अगर दोबारा वो करके अगर वो करनी है, सेकंड टच इसको बना दिया, करेक्शन सिर्फ यहीं तक आई है, तो हमने फर्स्ट टच टू सेकंड टच को जोड़ देना है। अब हम्म। कोई नहीं रोक सकता इस टच को, तीसरे टच को यहां तक आने में, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। ठीक है, राइट। क्लियर? ठीक है ब्रदर, हाँ, डन। एक सेकेंड, अब मैं दिखाऊंगा आपको एक स्क्रीनशॉट। हाँ, तो आज बेसिकली हमने इम्पल इम्पल्सिव वेव टू करेक्टिव वेव वाला देखा ना, हाँ, हाँ बिल्कुल, अभी हम स्ट्रक्चर पे ही काम कैसे करेंगे। चेंज होता है। देखो, अब हाँ। हम यहाँ देखते हैं थोड़ा, क्योंकि ऐसे व्हाइट बोर्ड पे समझना और इसमें फर्क होता है। ठीक है ना, देखो, हाँ, बिल्कुल। हायर हाई, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। देखो, हायर हाई, हायर लो, पहला हायर लो, हाँ। पहला हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, थर्ड हायर हाई, हायर लो। हम्म। ठीक है, अब हमारे पास एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, हमारे को चैनल में तीन टच मिल गया। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट जब हायर हाई बनाने लगा, ये फेक ब्रेकआउट है, ये फेक ब्रेकआउट है, तभी सडनली सेलर्स वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ गए, मतलब इस बुलिश कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया। ठीक है, हम्म। ठीक है। अब क्या हुआ, देखो, हमारा हायर लो कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे। ठीक है, हम्म। लेकिन वो हायर लो वहां ना हाँ। बना के सपोर्ट लेवल तक पहुंच गया, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। हाँ। ठीक है ना, वो पहुंच गया हम्म। सपोर्ट लेवल तक। अब मैंने क्या बोला था, अगर वो पहले की तरह ट्रेंड लाइन फॉलो ना करे, वो सपोर्ट लेवल तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर उसको चैनल को अगेन कंटिन्यू करना होता तो ये उसका हायर लो होता। ठीक है, हम्म। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस हायर लो का ना बना के वो सपोर्ट लेवल तक पहुंच गया। अब मैंने क्या बोला था, हम्म। अगर ये चीज हो जाए कि वो हायर हायर लो पहले से ऊपर ना बनाए, उल्टा सपोर्ट तक चली जाए, इसका मतलब अब हमें न्यू हायर हाई देखने को नहीं मिलेगा, अब हमें न्यू हायर हाई देखने को नहीं मिलेगा, राइट। बोला था। नहीं। ठीक है, हाँ। वही हुआ, यहां हम्म। पे रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, बायर ऊपर जा रहा था, लेकिन यहां पे क्या हुआ, सेलर्स के आने के बाद बायर, अब ये बायर, मैं यहाँ पे ट्रेड हार गया था, मैं ये ट्रेड हार गया था, मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि मेरे को तो यही ना, मैं इंपल्सिव पे चल रहा हूँ वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आके, लेकिन ट्रेंड लाइन को टच करके मैं मानता हूं कि इसने ट्रेंड को टच किया, ए, इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को टच किया, लेकिन हाँ। टच करने के बाद सेलर हल्के से श्रिंक है और ये बायर इसको डोमिनेट कर गया, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि अप ट्रेंड के लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, सेलर एक्चुअली अच्छा, यहां पर है। कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना, मैं ये इसको कॉन्टिन्यूशन समझ के मैं कॉल के साथ गया, लेकिन मैंने जब देखा मार्केट में सेलर आ गया और ये सेलर इसके कंपेयर इक्वल है, मतलब कि सेलर बीच में से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, अब कॉन्टिन्यूशन, जब ये सेकंड कैंडल आई ना
और इस सेकंड कैंडल ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट किया। समझ रहे हो ना, ये करेक्शन थी, सिर्फ ये करेक्शन थी। ठीक है ना। करेक्शन होने के बाद जब, वैसे तो इधर ही आ चुका है, पहली बेरिश कैंडल का लो टूट गया है, लेकिन मैंने उस टाइम मैं तो उसको नहीं समझ पाया था, क्योंकि मैं सिर्फ इसको एक, क्योंकि ये दिखाई यही रही है, ये दिखाई रही है कि बायर ने डोमिनेट कर दिया, आप कॉल के साथ जाओ, तो मैं कॉल के साथ ही गया। लेकिन जैसे ये समझा, अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया इधर से रिवर्स, तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट हायर हाई, लास्ट हायर प्रेजेंट हायर हाई को जहां से मार्केट मिड में से रिवर्स हुई है उसको मैंने जोड़ दिया। ठीक है, मेरे को पता लगा मार्केट बीच में रिवर्स हो गया, अब चैनल चेंज। देखो कैसे मार्केट ने सेकंड टाइम भी यहां टच किया, थर्ड टाइम भी यहां टच किया, थर्ड टाइम भी टच किया। मैंने जो ट्रेंड लाइन लगाई वो एग्जैक्ट लगा दी थी, मार्केट के बिहेवियर समझ गया था मैंने तब ये यू टर्न दिखाया कि मार्केट मिड में से रिवर्स हो रही है, ऐसे नहीं हो रही, वो ट्रेंड चेंज करना चाहती है। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो हमारा ये चीज हमने हमेशा ध्यान रखना है। मैं ज्यादातर ट्रेड ऐसे भी लेता हूं इस तरीके को समझ के कि आपको कब इम्पल्सिव के साथ, अब करेक्शन के साथ जाना है तो चैनल ड्रॉ तो करना, ट्रेंड लाइन बहुत जरूरी है मेरे भाई, जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूरी है ना, मैं उससे कहूंगा 1%, मैं उसको ज्यादा, ट्रेंड लाइन उसको ज्यादा वैल्यू देता हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत कुछ समझा देती है। ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे ही उन्होंने बोला था ना, द इंडियन ट्रेडर ने, कि ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे आप एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, और बात सच है, मैंने भी ये चीज नोट करी है। ठीक है ना। तो देखो मैंने ये चीज तभी लिखी कि फर्स्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, हायर लो नहीं बना, हायर लोअर लो बन गया। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट, बेरिश वेव रीच एट सेकंड हायर लो, means now there is a chance that market will not able to make new higher high like this। ठीक है, बिल्कुल ऐसे उसने न्यू हायर हाई नहीं बनाया। ठीक है, उसके बाद मार्केट रिवर्स मिडल ऑफ द ट्रेंड, नॉट एबल टू मेक न्यू हायर हाई, नहीं बना पाई, मार्केट रिवर्स हो गई। ठीक है, उसके बाद फॉर आफ्टर दैट दिस इज आवर न्यू ट्रेंड लाइन, वी हैव टू फॉलो दिस ट्रेंड लाइन नाउ। अब हमें ये ट्रेंड लाइन फॉलो करनी है, नई ट्रेंड लाइन फॉलो करनी। ठीक है, हमें पता लग गया, पहले नहीं समझ आती थी कि हम क्या करें, लेकिन अब हमें रूल्स पता है, अब हम बच्चे नहीं है। अब ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये इंपल्सिव है, ये करेक्शन है, ये इंपल्सिव है, अब यहाँ पे करेक्शन होगी। ठीक है, आया मजा? बिल्कुल आया। ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को जरूर नोट करना भाई उसमें, ठीक है ना। तो मैं एक चीज अब हमारा एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अब उस पर चलते हैं। क्या है वो, देखो ध्यान से, हमारा बाइनरी ट्रेडिंग में जब वेव बनती है, ठीक है, हाई हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, तो इसके अंदर करेक्शन हुई, इसके अंदर करेक्शन हुई, ये इंपल्सिव हुआ, ये इंपल्सिव हुआ। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड मैं इधर बता, ठीक है, ठीक है, ये हमारा ठीक है, ये हमारी वेव हो गई। अब एक चीज ध्यान रखना, हमारे मार्केट में हमने चैनल के बिहाफ पे इंपल्सिव में है, हम करेक्शन में है, कई तरीके हैं, और इन सबको फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना, सब अपना बनाते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, क्या, जब यहां से हमारा हो गया 1 पॉइंट, 1 to 2, ये हमारी चलेगी इंपल्सिव वेव। इंपल्सिव वेव में कोई भी एक रिट्रेसमेंट आए और उसके बाद अगर सेलर्स उसको डोमिनेट कर जाएं, इसका मतलब हम नेक्स्ट कैंडल बेरिश के साथ जा सकते हैं, डजंट मैटर ये कितनी स्ट्रॉन्ग आई है, डजंट मैटर। ठीक है, अगर वो डोमिनेट करी जा रही है, कहते हैं ना
एक मोमेंटम में सिंगल कैंडल है, सिंगल कैंडल कांट कंट्रोल दिस फोर्स और अगेन इंगल्फ हो जाती है, तो ट्रेडर पुट के साथ चले जाते हैं क्योंकि वो इंपल्सिव 1 और 2 के बीच में होती है। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, अब मैं आपको ना अच्छे से ऐसे बताता हूँ, देखो बेरिश कैंडल, सॉरी क्या कर, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल। अब ये हमारा क्या है नंबर, पहले मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये नंबर 1 है हमारा। ठीक है, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, अचानक एक आ गई बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल। लाइक कैसे भी रख लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। मान लो ऐसा, सडनली अगर बेरिश कैंडल उसको डोमिनेट करते। अब ये हम 1 और 2 के बीच में है क्योंकि करेक्शन अभी अभी यहां पर हुई है, करेक्शन यहां पे हुई, हो गया मार्केट, हो गया इम्पल्सिव में स्टार्ट हाँ किया। मार्केट, अरे यार एक सेकंड यार, बैटरी खत्म मेरे माउस की। ठीक है, तो हमारा अभी भी करेक्शन खत्म हुआ, करेक्शन हम इम्पल्सिव में है। इम्पल्सिव वे में जो भी सिंगल कैंडल आएगी उसको अगर डोमिनेट किया गया तो हमारी नेक्स्ट कैंडल पुट बनेगी। यार एक मिनट भाई, मेरा ना माउस का बैटरी खत्म हो गई, बैटरी डाल दूं। हेलो, यस। हाँ हाँ, तो हम हैं अभी 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में अगर कोई रिट्रेसमेंट कैंडल आती है और उसको डोमिनेट कर दिया जाए तो सेलर्स के साथ जाएंगे। तो हम सेलर के साथ जाएंगे, बिकॉज हम 1 और 2 पे हैं, क्योंकि करेक्शन अभी अभी कंप्लीट हुई है यहाँ पर। तो ये अब 1 और 2 है। ठीक है, अब हमारा सेलर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मान लो सेलर एक सपोर्ट लेवल पर पहुंचा। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट लेवल पहुंचने के बाद बायर की एक आई स्ट्रॉन्ग कैंडल, लाइक कुछ भी ले लो ऐसे। ठीक है, फिर सेलर इसको डोमिनेट नहीं कर पाया और ये हमें मिल गया श्रिंक सेलर। श्रिंक सेलर प्लस न्यू हाई टू न्यू हाई प्लस प्रीवियस हाई। ओके। ठीक है, अब हमें मिल गया रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, अब बायर की क्वांटिटी, ये देखो रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, इस मोमेंटम की रिट्रेसमेंट और इसकी अब कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब हमें मिल ग्रीन गया की, हाँ। ग्रीन की कंटिन्यूएशन, अब हमें मिल गया बायर की कैंडल। अगर ये बायर के इसका बायर कैंडल इस सेलर्स का हाई ब्रेक नहीं करता, इवन ये कैंडल इससे भी इंक्रीज है, ये कैंडल इससे भी इंक्रीज है, लेकिन प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट नहीं कर रहा, तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम करेक्शन पे हैं।
ठीक है ना, ये छोटी मोटी चीजें करेक्टिव वेव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये अगर हमें मार्केट दे रही है कुछ अच्छा सा सिग्नल, अगर मार्केट हमें लाइक अब हमारे लिए हो गया कंफर्मेशन, ठीक है, अब हमारे लिए हो गया कंफर्मेशन। अब हमें पता है करेक्शन है, तो करेक्शन में जब तक कंफर्मेशन कैंडल ना मिले तब तक नहीं जाना। अब मान लो बायर ऐसे आए, ठीक है, अब बायर हो गया श्रिंक, बायर अपने ही हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब क्या है देखो, ये था हमारा वन वन, ये हो गया हमारा टू, जहां से करेक्टिव वेव स्टार्ट हुई है वो है हमारा, जहां से स्टार्ट हुई है, ठीक है, टू, जहां पे करेक्टिव वेव फिनिश हुई है वो हो गया हमारा थ्री। और अब इसके बाद रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन। आप कुछ बोल नहीं रहे हो ना? नहीं अभी नहीं बोल रहा, अभी मैं बना रहा अच्छा हूँ, ठीक है। ठीक है ना। देखो डन। अब हमारा हाँ। क्या है, अब हमारा करेक्शन, अभी हमारा जो हुआ ये हमारा हो गया 4 पॉइंट। देखो वन ओके, वो कंटिन्यू। टू, वन टू, करेक्टिव जहां से स्टार्ट हुई और जहां खत्म हुई वो होता है 3 और 4 का एरिया, थ्री। ठीक है, 3, और अब लोअर लो बन गया 4, करेक्ट। 4। ठीक है ना, 4। ये 4 तरीके में हमारे पास 1 और 2 के बीच में अगर रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन पे ध्यान रखना, कैंडल्स पे ध्यान रखना। मैं अभी इसलिए नहीं आपको और वो नहीं समझा रहा क्योंकि अभी हम कैंडल्स पे नहीं गए, ठीक है ना, ओके। ठीक है ना। अब इसके बीच में अगर आ जाए, कई बार हम डरते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, कई बार ना ऐसी गर्ल्स से डर जाते हैं, यार बायर बड़ा स्ट्रांग आया है, लो तोड़ा है, क्या पता एक और बुलिश कैंडल वीक बन जाए, बनेगी, क्या करूं क्या करूं। लेकिन अगर आपको पता हो हम अभी तो यहाँ पर करेक्शन हुई है, ठीक है, यहाँ करेक्शन, अब फिर 4 खत्म हो गया, अब दोबारा 1 2 3 4 चलेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि करेक्शन तो अभी क्लियर हुई है, अभी तो ये हमारा वो है फर्स्ट फर्स्ट टू सेकंड वेव है, ठीक है, और फर्स्ट वेव के अंदर हमें इंगल्फिंग मिली है सिंगल कैंडल में, तो हमारे लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, राइट। ठीक है ना। ये चीज मार्केट में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट खींच देता हूं ताकि आपको याद रहे। मैं ले लेता हूँ, कोई नहीं। मैंने ले लिया कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, ओके चल। ठीक है। थैंक यू। आप समझे, 1 हाँ। 2, अब 2 जैसे ही रुका, रिवर्सल रिट्रेसमेंट कंटिन्यू, तो करेक्टिव वेव, जरूरी नहीं है ट्रेड लो, समझो कैसे करेक्टिव वेव से इंपल्सिव स्टार्ट हो रही है, थर्ड नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे पता लग जाना चाहिए जब मैं रियल ट्रेड्स करने लगूंगा या जब मैं बहुत अच्छी विनिंग रेशियो लाने की एक बेस पे बैठा हूंगा, तो मेरे को इन चीजों को देखते ही समझ आना। और ये एक बारी में नहीं, 50 बारी आप इन चीजों को नोट करोगे ना, हर सिचुएशंस को वो करोगे, तब जाके आपको लगेगा हाँ, मैं अब जब मार्केट रिवर्स होती है 3 to 4 पे जाती है, अब सिंगल कैंडल आती है, इंगल्फ होता है, तो मुझे समझ आ जाता है मेरे को ट्रेंड के साथ जाना है, क्योंकि अभी 1 2 वाला पॉइंट खत्म हुआ है, अब 3 4 वाला चल रहा है, ठीक है ना, तो मुझे पता है मेरे को क्या करना है, ठीक है ना। इन चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज से आपको बाइनरी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ओके। अब मैं कोशिश करता हूं कि, अरे यार जूम नहीं होता, एक सेकेंड, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझे अगर मिलता है तो।
दिखाता हूँ आपको। देखो ब्रदर, यहाँ क्या है, यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल टॉप, डबल टॉप, हाँ। ठीक है। उसके बाद अब ये हमारा वन के बीच में जो सिंगल कैंडल आई उसको डोमिनेट किया इसने, नेक्स्ट कैंडल पुट, यस। ठीक है। अभी वन चल रहा है, अभी हमारा नंबर वन चल रहा है। अब ये एक पहुंच गया सपोर्ट लेवल पे, हाँ। टू। अब टू के बीच में हमें पता करेक्शन होनी है, रिवर्सल, हाँ। रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू। कंटिन्यू होने के बाद ये सेलर्स का जो रिप्लाई है वो इस कैंडल को डोमिनेट कर रहा है, नो न्यू हाई। इसका मतलब करेक्शन खत्म, इस बुलिश कैंडल में करेक्शन खत्म। ये बेरिश कैंडल इसको इंगल्फ कर रहा है, इसका मतलब थ्री, कहां थ्री, किस तरफ, इस पे थ्री, फोर, अगेन सिंगल कैंडल, अगेन इंगल्फिंग, अगेन कंटिन्यू। देख रहे हो, वन टू थ्री। अब जहां करेक्शन खत्म हुई, इस कैंडल पे खत्म हुई, ये हमारा थर्ड पॉइंट का पहला कैंडल, और फोर लोअर लो, इस लो से नीचे लोअर लो, ये हमारा हो गया फोर। समझे, फोर्थ। ठीक है ना। अच्छी मार्केट पे आपको हमेशा हाँ। देखने को मिलेगा, हमेशा, ठीक है। हम ओके। एक दो और देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो यही वाला है, ये देखो, वन टू, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, टू। कंटिन्यू, करेक्शन टू और थ्री के बीच में। उसके बाद बायर ने न्यू हाई नहीं बनाया। हाँ, मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लेना रिस्क है क्योंकि ये अपनी रिप्लाई में भी वीक है और इसके आगे भी वीक है, हो सकता है करेक्शन कंटिन्यू करने की कोशिश करे, तो रिस्की है, ठीक है। वन टू, अब थ्री यहां से स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, यहां पे क्या हुआ, फोर जो बनी, फोर में हमें दो रिट्रेसमेंट देखने को मिली, ठीक है। एक जो थ्री और फोर के बीच में जो मेन ट्रेंड चलेगा, जिसमें हमें रिट्रेसमेंट ही देखने को मिलती है, वो दो रिट्रेसमेंट आई। अब ये रिट्रेसमेंट है, ये क्या कंफर्म कर रहा है, इसने प्रीवियस खुद के हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। और हमें इस कैंडल के अंदर श्रिंकनेस बहुत ज्यादा दिखी ऑलरेडी, प्रीवियसली इसी पॉइंट से हमें कंपेयर टू बॉडी हमें आधी फिक दिखी। इसका मतलब यहाँ पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, और उस पॉइंट से एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रहा है, मतलब कि कंटिन्यू। अब ये कैंडल जैसे इंक्रीज, मैंने नहीं ली थी इस ट्रेड पे, मैं क्यों झूठ बोलूं, जैसे ये कैंडल आई इंक्रीज बॉडी के साथ, तो मैं कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे जाना चाहती है। अब यहाँ पे क्या बना, डबल बॉटम। यहाँ पे बॉटम बना ना, इसलिए इसको छोड़ो अभी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, इसमें कैसे, वन, तीनों रिट्रेसमेंट, ठीक है, इंगल्फिंग, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश, ठीक है। अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन बायर ने इसको डोमिनेट किया, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यूशन कैंडल नहीं है, इस कैंडल से हमेशा बच के रहना। मैंने अपनी लाइफ में इस कैंडल से हमेशा लॉस खाया, बहुत लॉस खाया मैंने दबा के, इस कैंडल से बहुत लॉस खाया। मैं इस कैंडल पे कभी ट्रस्ट नहीं करता, ओके। ये बहुत गंदी कैंडल्स लगती है मेरे को यार, ठीक है। अच्छा, अगेन वन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन,
ठीक है, ये सेलर्स के बाद बट ये जो सेकंड पॉइंट हुआ, हाँ, ये 1 यहां तक 2। हाँ, हम्म। तो इसमें जो आगे कलर चेंज हुआ था एक, जो स्पिनिंग टॉप टाइप सा है, ये हाँ, वो रिवर्सल हम कहेंगे पहले, हाँ, वो रिवर्सल कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। रिवर्सल। हाँ, फिर उसका रिवर्सल। इसके रिट्रेसमेंट। इंगल्फिंग के बावजूद बुलिश कैंडल नहीं बनी, सेलर्स है, मतलब रिवर्सल, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन। फिर अगला वाला तो ये सेटअप तो फेल हो गया ना हमारा। फेल कैसे, मतलब ये इसको लेके देखो, यहाँ चक्कर क्या है। इस इम्पल्सिव ने जब करेक्शन बनाई, करेक्शन के बाद इस बायर को, अब देखो पहले हमें क्या दिखा, जैसे करेक्शन कंप्लीट हुई बायर की इंक्रीजिंग दिखी। ठीक है, ठीक है, हम्म। यहाँ पे क्या हुआ, बायर श्रिंक हो गया, ओके। इसलिए करेक्शन थोड़े टाइम के लिए आई। इसलिए हमारा जो हम्म। करेक्टिव वेव हुई ना, वो हमारी इस कैंडल से, इस बेरिश कैंडल से यहां तक है। ये है हमारी करेक्शन एक्चुअल। हम्म। ठीक है, ओके। कैसे, हाँ। रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, फिर बायर्स ने वो करवाए रिट्रेसमेंट, फिर कंटिन्यू। ऐसा क्यों हुआ, जब इंपल्सिव ने अपनी श्रिंकनेस दिखाई, तो सेलर चाहते तो मार्केट को लेके जा सकते थे, लेकिन मार्केट में हाँ। इस जगह पे, जब बायर इस जगह पे पहुंचा, बायर ने बोला भैया मेरे को माल चाहिए, ठीक है, मेरे को माल खरीदना है, तो यहाँ पर क्या एंड ऑफ द टाइम निकला, अरे यहाँ पे तो माल ही नहीं है। जब माल खत्म हुआ तो कैंडल इससे भी बड़ी हो गई, इससे भी बड़ी हो गई। इसका मतलब अप ट्रेंड के लिए आफ्टर करेक्शन, ये हमारे लिए थर्ड पॉइंट की पहली कैंडल है। 3, अब देखो, इसके बाद फिर इंगल्फिंग, न्यू हाई। तो अब हमें पता है हम करेक्शन से अभी अभी हटे हैं। थर्ड पॉइंट की ये कैंडल, अभी हम्म। जब समझोगे ना मार्केट में देखोगे, तो आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है, अभी ये करेक्शन हम्म। खत्म हुई, 2 और 3 के बीच में हम्म। करेक्शन होती है। उसके बाद फोर्थ ने फिर जब ये इंगल्फिंग करी, मतलब अप ट्रेंड के लिए कंफर्मेशन दी। 3 3 के बीच में रिट्रेसमेंट श्रिंक, इसने न्यू लो नहीं बनाया। ठीक है, इसने कोई न्यू लो नहीं बनाया, कोई कंफर्मेशन नहीं दी, हाँ सेलिंग में प्रेशर था लेकिन कोई न्यू लो नहीं बनाया। फिर इसने इसको बीच में से हम्म। इंगल्फ करके कंफर्म कर दिया कि ये दोनों रिट्रेसमेंट थी, रिट्रेसमेंट की इंगल्फिंग, न्यू हाई, कंफर्मेशन। अगेन देखो नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनी। क्यों, हम 3 और 4 के बुलिश बीच में है। काउंटर। अभी जब आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे, मार्केट में कई स्ट्रक्चर बनते हैं भाई, मैं कितने दिखाऊं, है कि नहीं। हम्म। मैं बस आपको राइट। ये एक नॉलेज दे सकता हूं कि आपने इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर को देखना है। आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में एनालाइज करने होंगे, ठीक है, बिठाने होंगे, ठीक है ना। अब हाँ। ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। अब देखो, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, अब ये हमारी करेक्शन हो गई। ये देखो, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स, करेक्शन। अब ये हमारा 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट के बाद दोबारा, अब ये करेक्शन के बाद जैसे ऊपर जाएगा, फिर दोबारा हमारा 1 2, फिर करेक्शन 3, फिर ऊपर 4, ऐसे जाएगा, समझे। ओके। हाँ, सो हमें 1 2 3 4 पॉइंट पर उसके बेस हाँ ऊपर एनालाइज करना है सब। हाँ हाँ, जो इम्पल्सिव होगा, मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ ना, स्ट्रक्चर ये वो इन सबको ध्यान में रखता हुआ ही लेता हूँ। राइट। हाँ, ये वाला देख लिया हमने भी। ये देखो, मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड करी ना, मैं समझ गया था न्यू हाई, और हमारी करेक्शन अभी अभी खत्म हुई है, हमारी करेक्शन यहाँ पर अभी अभी खत्म हुई है। और ये उसके बाद हम्म। इंगल्फिंग, अप ट्रेंड के लिए इंगल्फिंग, यही कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है। फिर इन ऊपर। सेलर्स की इस करेक्शन की यहाँ पे न्यू लो नहीं बना, न्यू लो नहीं बना तो यहाँ पे इंगल्फिंग हुई, न्यू हाई बना, कंफर्म हो गया मार्केट अपवर्ड साइड जाना चाहती अच्छा। है। ठीक है ना। और ये 3 और 4 के हम्म। बीच में जो एक माइनर जो रिट्रेसमेंट्स आती है ना, ये वही है बस, ये वही है। ओके। 3 और 4 के बीच में जो माइनर, देखो 3 और 4 के बीच में जब भी, जैसे ये 3 और 4 के बीच में माइनर रिट्रेसमेंट्स है, ऐसे ये 3 और 4 के बीच में माइनर रिट्रेसमेंट है। ठीक है, माइनर रिट्रेसमेंट। हम्म। कोई इससे इतना डरने की बात नहीं। अगर वो डोमिनेट कर रहा है तो क्यों डरना। ठीक है, देखो मैंने इसमें दिखाया ना, हाँ। जो मैंने आपको बताया, इस कैंडल से इस कैंडल तक ये हमारी करेक्शन है। ओके। ठीक है ना। कौन सी कौन सी कौन सी? रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, खत्म।
नेक्स्ट अगेन इंगल्फिंग हमारे लिए कंफर्म हो गया, मार्केट अब जाना चाहती है, अब जाएगी। ठीक है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारी करेक्शन है, करेक्शन है, हाँ। ठीक है ना। अगेन इंगल्फिंग कंफर्म करती है मार्केट ने अपवर्ड साइड जाना है, ठीक है। हम्म। ठीक है ना, ये दोनों भी वो हैं। और बस एक दो और दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, एंजॉय कर रहे हो ना, कोई ऐसे कुछ बिल्कुल बिल्कुल। देख रहे हो ना इसने। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक बिल्कुल है, समझ रहा हूँ। ठीक है। अब इसने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, और मुझे पता है ये करेक्शन चल रही है, देखो यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई थी, और करेक्शन ने प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया। रिवर्सल। रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू। हाँ, ये इम्पल्स नहीं कर पाई, तो ये रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट फिर कंटिन्यू, करेक्शन कंटिन्यू नहीं कर पाई। हमें वेट ही इसी चीज की करनी है कि करेक्शन कब श्रिंक हो जाए जल्दी से जल्दी। करेक्टिव वेव जैसे ही जल्दी जल्दी श्रिंक होती है, उसके बाद इंगल्फिंग हमको कंफर्म कर देती है कि मार्केट अब जाएगी, अब ठीक है। जाएगी और फिर हम बायर्स के साथ जा सकते हैं। हाँ, फिर हम बायर के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। ठीक है ना। अब देखो हमें कैसे इन चीजों को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, हमें सब समझ आ रही है मार्केट में हो क्या, हम बचपने में ट्रेड्स नहीं ले रहे, ठीक है ना। नहीं ले रहे। रिवर्सल रिट्रेसमेंट, 1 2, रिवर्सल रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, फिर ये बायर यहाँ श्रिंक हुआ, उसके दिन स्विंग लो देख के ट्रेंड चेंज हो गया, रिवर्सल रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू रिट्रेसमेंट, कंटिन्यू, ठीक है। हाँ, इसने भी प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है। और ये बायर ने पहले मुझे यहाँ से बाइंग प्रेशर दिखा, स्ट्रॉन्ग बायर्स एंट्री दिखी। सेलर जब यहाँ श्रिंक हुआ और इस कैंडल के अंदर सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, इस बॉडी के कंपेयर रिजेक्शन ज्यादा है, इसका मतलब तभी मैंने कॉल ली थी, ठीक है। ठीक है, बस भाई यही है काफी, ठीक है भाई। आज का इन ओके। टॉपिक इतना तक की, ठीक है। हम बाकी देखते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल। आपका जितना भी स्ट्रक्चर को लेके था, आप इसको एनालाइज करो मार्केट में, ठीक है ना। हम्म। मार्केट में एनालाइज करो, क्या फीडबैक है मुझे बताना, ठीक है ना। ओके, वन सो टू आज अपना, हाँ बताओ। यस, 1 2 3 4 पॉइंट। 1 2 3 4 पॉइंट को हमेशा याद रखना, इससे आप बाइनरी ट्रेडिंग में अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है ना। ओके। आपको पता होगा करेक्शन का खत्म होनी है, अब 4 पॉइंट, अब हम 3 और 4 के बीच में, तो अब मेरे को बीच में जो भी कैंडल दिखेंगे वो रिट्रेसमेंट है, क्यों मार्केट रिट्रेसमेंट होगा। हायर हाई बनाने जाएगा या लोअर लो बनाने जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डन। ठीक है ना, चलो ठीक है हाँ। ब्रदर, ओके। ओके। और ब्रदर आपके ना ओके, वो सो क्या कहते हैं, हाँ बताओ। आज ये मार्केट स्ट्रक्चर वाला जो फर्स्ट टॉपिक था वो हम्म, पूरा हुआ। हमारा पूरा हो अब गया। उसके ऊपर मुझे फर्स्ट प्रैक्टिस क्या, करनी है फर्स्ट क्या, कुछ। मैं फर्स्ट नहीं बोल रहा, हमारा आधा जो है ना कोर्स, पहले स्ट्रक्चर, अब ओके। कैंडल स्टिक रह गया। कैंडल स्टिक में हम्म। थोड़ी हमारी बारीकियां बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा बारीकियां होंगी, ठीक है। हमें एक एक हम्म। छोटे छोटे पॉइंट्स को स्टोरी बनानी है, मतलब हमने स्टोरी बनानी हाँ। सीखनी है कैंडल्स के अंदर, ठीक है ना। ओके। तो हम हम्म। उसको भी अब कवर करेंगे, तब जब आप ये क्लियर कर लोगे मार्केट में देख देख के प्रैक्टिस कर करके, जब आपको लगेगा, चाहे कल चाहे परसों चाहे आज, जब भी आपको लगे, हम्म। ठीक है ना ब्रदर। ओके। तो हम्म। हमारा जो ये सेशंस हैं स्ट्रक्चर के, कंप्लीट हो गए, ठीक है ब्रदर। और ब्रदर हाँ। आपके वो 1000 रुपीज पेंडिंग थे, तो प्लीज हाँ। वो कर देना, श्योर। प्लीज, ठीक हाँ, है ना कर ब्रदर। देंगे। हाँ, तो हाँ। आप ये वो कैंडल कर, स्टिक होगा। कैंडलस्टिक हैं, चेक कर। और अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे हिसाब से। जो मैं देखो बेसिक ओके। नॉलेज, मैंने आपको बोला ना, बेसिक नॉलेज नहीं देता मैं, जो देता हूँ वो सबसे अलग कोशिश करता हूँ मैं नॉलेज दूं। हाँ। भाई देखो सेशंस बढ़ा के मैं 8 दूं, 10 दूं, 11 दूं, वही छोटी मोटी पॉइंट्स को खींचता रहूं, इससे अच्छा नहीं अपना उससे। सिंसियरली जो काम की बातें हैं वही करते हैं ना, क्यों बेफालतू। हाँ, बिल्कुल। फिर अब आपने देखा होगा, हम्म। मैंने एक स्ट्रक्चर को ही, बाकी ट्रेडर्स के आप वीडियोस देखो, वो एक स्ट्रक्चर को कितने सिंपल वे में बताने की वो करते हैं, और मैन्युपुलेट करते हैं, और कितनी बातें डीपली कहाँ बताते हैं वो, जैसे मैंने बताया, आप खुद बताओ, हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल। वो एक ही सेशन के अंदर हम्म। स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देते हैं,
हाँ। ठीक है ना, वो बस यही बोलते थे इम्पल्सिव है, ये करेक्शन है, हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। और उसमें जो छोटे छोटे डिफरेंस होता है ना, हाँ, क्योंकि मैं कहीं मैं बढ़िया मैं गए कहीं छोटे छोड़िया छोटे गए। छोटे छोटे डिफरेंस इसलिए पता है क्यों बताता हूँ, क्योंकि ब्रदर मैंने भी ना मेंटर बहुत ढूंढा, बट मेरे को नहीं मिला। मेरे को खुद में ही अपना मेंटर दिखा। मैंने मेहनत करी तो मैंने इन पॉइंट्स को नोट किया, समझा, फिर मुझे हाँ क्लूज मिलते रहे धीरे धीरे, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से, तो करते 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 हम्म। मैं पॉलिश करता गया अपने आप को। तो आज मेरे पास इतने पॉइंट्स है कि मैं आज अलग से अलग सेशन अच्छे से दे सकता हूँ। राइट। ठीक है ना, हाँ। इसलिए। और मैं बाकी की तरह नहीं, हाँ एक पॉइंट को कवर करो बस, उसका भारी 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 भार का दिखा दो, और स्टूडेंट भी खुश क्यों, वो जिससे कोर्स कर रहा है उसका एक फेम है, उसका एक नाम है, वो नाम के चीज पे आप वो क्या करा रहा है उससे उसका मतलब नहीं है। वो बस हाँ मैं जिससे वो मतलब एक कोर्स कर रहा हूँ, वो एक स्टैंडर्ड वाला बंदा है, उसका एक फेम है, तो वो मेरे को कुछ अच्छा ही सिखाएगा। अच्छा है वो कुछ नहीं सिखा रहा, वो आपका सिर्फ फायदा हाँ। उठा रहा है। मेरे को पता है ना, मैंने ओके। कितने कोर्सेज देख लिए भाई, मुझे नहीं मिला कुछ वो मजा, नहीं मिला, मजा ही नहीं आया, हाँ। सच बताऊं। और मैं बहुत लकी हूँ कि यार इस तरह से मिल गए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल यार ब्रदर, मैं भी लकी हूँ कि मेरे को इतना हार्ड वर्कर भाई मिला है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, मिलके करेंगे, सब करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल। ठीक है और ना। एक हाई लोज के रूल्स आपने हाई लो के बताया था। रूल्स नहीं बताया मैंने आपको। वो तो नहीं, कैंडल्स लाइक में वो होगा ब्रदर। सेशंस। ओके, वो कैंडल्स में वो आएगा। कैंडल्स में नहीं, वो स्ट्रक्चर में नहीं। स्ट्रक्चर के हाँ। हाई लोस के तो हमने बहुत बातें कर ली। हाँ, वो तो हाँ, जो मतलब कैंडल्स के हाई स्ट्रक्चर लोस अब पूरा खत्म हो गया कंप्लीट हो स्ट्रक्चर। गया हमारा स्ट्रक्चर, हाई लोज हाँ, अभी बस डीपली इंपल्सिव प्रैक्टिस ही है। करेक्शन, कैसे इंपल्सिव बदलेगा, कैसे इंपल्स वो चलेगा, हम कैसे ट्रेंड के साथ रह सकते हैं, चैनल कैसे हम एकदम चेंज कर सकते हैं। जितनी मेरे हिसाब से मैंने जितना भी समझा है ना, डीपली से डीपली जो मुझे नॉलेज है, मैंने हम्म। सारी लगभग आपके साथ शेयर करी है। हाँ। ओके। ठीक है ना, स्ट्रक्चर की भी अब प्राइस एक्शन भी है, वो भी मेरा जितना बेस्ट होगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मेरा जितना बेस्ट होगा मैं दूंगा, और मैं दूंगा। ठीक है। ओके, प्राइस एक्शन वो कैंडलस्टिक में ही आएगा ना। प्राइस एक्शन, सारा प्राइस एक्शन में हमारा क्या आएगा, कैंडलस्टिक रीडिंग और विक रीडिंग। हम्म। ओके। जितनी इंपॉर्टेंट हाँ। कैंडलस्टिक रीडिंग समझते हो ना, ये समझ लेना विक रीडिंग उससे एक नंबर ऊपर है। क्योंकि विक हाँ। रीडिंग में चीजें ही इतनी है, अभी तक किसी ने आपको बताया नहीं, वो बात अलग है। लेकिन जब आप समझोगे ना विक रीडिंग की हम्म। वैल्यू क्या है, तब आपको पता चलेगा, अरे हाँ। सब समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके। यस। ठीक है ब्रदर, चलिए आज के लिए हाँ। बहुत है, तो ओके। आप पे कर दीजिएगा प्लीज। हेलो। हाँ, हाँ वो मैं ठीक है आपको ना। भेज दूंगा, ठीक है ठीक ठीक है। है, ओके ब्रदर, बाय। हाँ। बाय, मैं ये ओके। रिकॉर्ड होते हैं ना, ये और ये कन्वर्ट, रिकॉर्डिंग आप हाँ मैं सेंड कर कन्वर्ट दीजिए। होते ही आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है। ओके ओके, ब्रदर, चलो डन फिर। बाय बाय। हाँ। चलो, हैव अ गुड डे। गुड डे।